आसिम अख्तर साहब, आपकी मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब से इस्लामाबाद में, और जब वजीर आजम आपके पास है उसके बाद हुई, क्या कुछ ऑफर किया गया है, क्या बात हुई? अच्छी मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में हुई। हमने चीजें रखी भी जो हम पिछले 14 साल में सिंध के साथ जो हाल हुआ है, कराची के साथ जो हुआ है, और फिर एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, अवाम जो सफर कर रही है, सारी चीजें सामने रखी और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी सामने रखे। जो परमानेंट सोल्यूशन है, हमें टेम्परेरी सोल्यूशन पे नहीं जाना। वो आपने बताया भी था हमें कि आप क्या क्या उनके सामने रखेंगे, फिर वो माने कि हाँ ये चीजें वो देने को तैयार हैं, आपके साथ आगे चलने को तैयार है, या नहीं माने? देने का लफ्ज मैं नहीं इसमें लाऊंगा। हमने जो इश्यूज रखे वो पर्टेन करते हैं कराची और सिंध की अवाम से। उसमें पॉलिटिकल फायदा मेरा नहीं है, मुझे मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। वो इश्यूज रिजॉल्व करें। आर्टिकल 140A को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको भी इंप्लीमेंट कराएं, और 40% कोटा है, ये सारी चीजें रखी हैं। और फिर तरीके से बड़ी इज्जत दी हमें, ऐसी बात नहीं है, हम भी इज्जत करते हैं उनकी, मगर पॉइंट ये है कि अवाम के मसाइल हल हो जाएं। तो उन्होंने क्या कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया आप लोगों को, जिसकी वजह से आप आज भी फैसला नहीं कर पाए? उसकी निटी-ग्रिटीज जहां भी इरिटेंट्स होते हैं उनको भी हमें एड्रेस करना होता है शाहजेब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी हम आपस में बैठ के उसको फाइनल टच दे रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। मगर झुकाव अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप मुलाकातों में शरीक थे, किस तरफ है? सबसे मुश्किल I'm sorry, मैं नहीं समझ सका। अगर मैं, क्योंकि आप सारी मुलाकातों में शरीक थे, तो मैं अगर जानना चाहूं कि इस वक्त पार्टी का झुकाव किस तरफ है? फैसला नहीं किया है, तमाम चीजों को देख रहे हैं, झुकाव किस तरफ है आपका? झुकाव है कि ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं पब्लिक से रिलेटेड, ये जो इंप्लीमेंट करेगा उधर झुकाव है हमारा। और फिर एक और चीज भी है शाहजेब, ये जो हमारे इश्यूज हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन में हम जानते हैं कि कुछ टाइम लगेगा, तो उसको भी ओवरकम करना है हमने, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि फौरन बहुत सारी चीजें हो नहीं रही हैं। मगर साहब, आपने वजीर आजम से ना आपने कुछ मांगा जब वो मुलाकात में आए, ना उन्होंने अदम एतमाद की बात की, और तो आपने हुकूमत से तो कुछ मांगा ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ ऑफर किया है, तो वो कैसे आपकी कोई डिमांड पूरी कर देंगे? मांगा तो आपने है ही, आसिफ जरदारी साहब के सामने सारी की सारी डिमांड जाके रखी है। हमने जब एग्रीमेंट किया था पीटीआई के साथ 3.5 साल पहले, सब मांगा था। उसको फिर से रिपीट कितनी दफा करूं मैं पीएम साहब के सामने? उनको सब पता है, उनको पार्टी के इश्यूज भी पता है, अवाम के इश्यूज भी पता है। तो आपको उम्मीद नहीं है कि हुकूमत उस पर डिलीवर कर सकती है? अगर ऐसा होता तो जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें वो जिक्र करते, उनके जो लोग आए थे वो जिक्र करते कि हम 1 2 3 ये अभी इंप्लीमेंट करते हैं, हम एनएफसी अवार्ड को उसके साथ मिलाते हैं, पीएफसी अवार्ड के साथ, कुछ तो कहते हैं।